आप सभी का आगे बढ़ेंगे और टीम भजनलाल की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि झोपड़ी, स्थायी विधायक, मंत्री आवास आते जाते रहते हैं। भारत आदिवासी पार्टी की नहीं है कोई विचारधारा। लोकसभा चुनाव में बेअसर रहेगी भारत आदिवासी पार्टी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में जिस मंत्री की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बाबूलाल खराड़ी। खराड़ी साहब ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और जिस तरीके के बैकग्राउंड से आए हैं उसको लेकर पूरे राजस्थान में उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। उनसे बातचीत करेंगे। खराड़ी साहब, बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको और जब एकदम से आपका नाम कल बोला मुख्यमंत्री ने शपथ के लिए तो पूरे राजस्थान के लोग देखने लग गए कि बाबूलाल खराड़ी कौन है, क्योंकि जिस तरीके का बैकग्राउंड है बिल्कुल आदिवासी इलाके से आप आए हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पार्टी, संगठन और देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे से एक छोटे से कार्यकर्ता को एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके मुझे सम्मान दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। जिम्मेदारी जो आपको मिली है कैबिनेट मंत्री की, आपने सोचा था कि कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा आपको जब आप चौथी बार विधायक बने रहे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। विचार के साथ, विचारधारा का काम करने के लिए, विचारधारा के साथ मिलकर काम करने के लिए लोग हैं। हमारी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कोई पद मिले, हमारी कल्पना रहती नहीं। हम केवल काम करते हैं और जब जिम्मेदारी मिलती है तो फिर काम करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी अब आपको बड़ी मिली है और आपका जो इलाका है जहाँ से आप जीत के हैं झाड़ोल से, वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद अब बाबूलाल खराड़ी का क्या रोल रहेगा? देखिए, हम सब लोगों की इच्छा ये है कि जिस क्षेत्र से मैं जीत कर आता हूँ वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ कई प्रकार की समस्या आज भी खड़ी है, कई प्रकार की चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियों को हम अवसर के रूप में बदलेंगे और वहाँ पर आज बिजली, सड़क और पानी की आज भी किल्लत है। शिक्षा के क्षेत्र को लोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वो क्षेत्र बहुत पीछे है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाया है। जहाँ पर विभागों में कर्मचारियों का विषय आता है तो वहाँ पर भी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं होते हैं और क्षेत्र की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब हमें जिम्मेदारी मिली, हम कोशिश ये करेंगे कि उस क्षेत्र में जिस प्रकार की आवश्यकता हमको लगती है, हमको महसूस होता है, उतना हम ठीक प्रकार से करके और गरीब को ऊपर लाने का हम काम करेंगे। क्योंकि हमारे केंद्र में गरीब कल्याण का ही रहता है। गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का उद्देश्य हमारा है और जब तक गरीब अमीर की खाई समाज में नहीं मिटेगी तब तक देश और समाज आगे बढ़ नहीं सकता। तो हमारा उद्देश्य यही है। एक आपका इंटरव्यू मैंने देखा था जो उस समय अध्यक्ष थे बीजेपी के सतीश पूनिया, उन्होंने किया था। आपकी झोंपड़ी दिखाई दी, झोंपड़ी में आप रहते थे। तो कौन कौन रहता है उस झोंपड़ी में बाबूलाल जी? देखिए, उसको हम झोंपड़ी नहीं कहते, मकान ही कहते हैं। कच्चा मकान होता है, ये परंपरागत हमारे पुराने लोग उसी मकानों में रहते थे, वही मकान है। और उस मकान में मेरा परिवार पूरा रहता है, 2 पत्नियां हैं, बच्चे हैं, सारे लोग हम एक साथ रहते हैं, पूरा परिवार साथ रहता है। तो अभी जब मंत्री आप बन गए हैं तो आपके परिवार के लोग उसी झोपड़ी में रहेंगे या जो बंगला आपको मिलेगा सिविल लाइन्स वहाँ लाएंगे उनको? देखिए, ये बंगले अस्थायी हैं। जब तक हम मंत्री हैं तब तक बंगले हैं, एमएलए हैं तब तक एमएलए कवट रहे हैं। फिर सामान्य रूप से जैसा वहाँ का परिवार रहता है, वहाँ का जनमानस रहता है, वैसा रहेंगे हम तो। लेकिन थोड़ी बहुत उत्सुकता तो होगी ना आपके परिवार के लोगों में कि अब आप मंत्री बने हैं, बड़ा बंगला मिलेगा तो रहने तो आएंगे लोग उसमें? देखो, ऐसा हमारे वहाँ पर ऐसा न तो उनकी मानसिकता है, वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो सामान्य रूप से रहना चाहते हैं, वैसे देते हैं। तो ये हैं बाबूलाल खराड़ी जो कि झाड़ोल से विधायक हैं चौथी बार और कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी दी है उनको नेतृत्व ने, उसके लिए वो काफ़ी खुश हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि जो नेतृत्व की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरें और उनका जो इलाका है खासकर आदिवासी इलाका, वहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो अब वो मंत्री बन गए हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वहाँ सभी तरह का विकास वो पहुँचाए। कैमरामैन तीरथ के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।